नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपका प्यार बनाने के लिए और चैनल को ग्रो करने के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी के लिए जो बहुत फेमस प्रॉपर्टी है और दिल्ली एनसीआर में एक अच्छा बड़ा ब्रांड है, वर्ल्ड में एक अच्छा बड़ा ब्रांड है, बट दिल्ली एनसीआर में एक अच्छी बड़ी लैंड है और अभी उसका नेक्स्ट फेस आया हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले आ गया था, लेकिन बुकिंग्स का भी ये है कि हम बात करके उसमें करा सकते हैं। आज हम किसी रेजिडेंशियल प्लॉट की बात नहीं करेंगे, आज हम किसी कमर्शियल प्लॉट की बात नहीं करेंगे, आज हम किसी कमर्शियल मार्केट की बात नहीं करेंगे, आज हम अपार्टमेंट की बात नहीं, आज हम बात करेंगे जो कि मेरी ये सेकंड वीडियो है इंडस्ट्री प्लॉट की। तो मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस का मेट सिटी, बहुत फेमस नाम है। आपको हर रोड पे आपको रिलायंस के बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे, मेट सिटी के मिल जाएंगे। ये मुकेश भाई अंबानी की ये कंपनी है और इन्होंने एक बहुत बड़ी टाउनशिप का इन्होंने प्लान किया हुआ है। काफ़ी बड़ी टाउनशिप का ये प्लान कर रहे हैं, तो लगभग उम्मीद है कि 10,000 एकड़ का ये अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं। टोटली लगभग 8250 एकड़ की ये टोटली टाउनशिप ला रहे हैं। हालांकि 82,550 8,250 जो एकड़ है वो एक फिगर है, इससे भी ज़्यादा इनके पास लैंड बैंक का प्लान कर रहे हैं लोग। और अभी जो इन्होंने लगभग 2200 एकड़ का ये लाइसेंस ला चुके हैं अभी तक। तो और अगर हम बात करें अनडेवलप एरिया भी नहीं है, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। इसमें इंडस्ट्री प्लॉट भी है, मार्केट भी है और रेजिडेंशियल प्लॉट भी हैं। तो ये मिक्स यूज लैंड प्लॉट है और ये जो आता है ये डिस्ट्रिक्ट झज्जर में आता है, जो कि गुड़गांव के फरुखनगर के जस्ट बाद ये शुरू हो जाता है। या बाड़सा आपने सुना होगा एम्स, तो उसके साथ लगता हुआ एरिया ये आता है और ये गुड़गांव से भी बड़ा इजी कनेक्टिविटी आ जाएगी। लेकिन धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी की कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये जो चाहेंगे वो चीज़ें पॉसिबल हैं, ईजी से ये अवेलेबल करा पाएंगे। बट इस टाउनशिप में क्या क्या वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और आपकी फैसिलिटी क्या, फिर प्राइस की हम बात करते हैं। कुछ इस तरीके से ये रिलायंस मेट सिटी का इन्होंने विजन दिखाया है, ये देखिए आप। तो ये अभी जो प्लॉट निकाले हैं सेक्टर 3 और 11 में निकाले हैं। सॉरी, पहले हम कुछ बात कर लेते हैं इन लोगों की, एक मिनट। ये रिलायंस मेट सिटी का कुछ इस एक्चुअल पिक्चर्स हैं ये, और ये बताया गया कि रिलायंस इंडस्ट्री, तो खैर इसके तो खैर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है, बिलियनों में बात होती है रिवेन्यू की। और इसमें ये है, देखिए दिखाया हुआ है 2200 एकड़ का ये है अभी और 8,250 एकड़ की टाउनशिप है। इसमें लगभग 580 प्लस कंपनियां ऑलरेडी साइंड फ्रॉम 2 डिफरेंट कंट्रीज एंड 2900 प्लस रेजिडेंशियल कस्टमर हैं। तो ये कुछ इस तरीके, ये एक्चुअल पिक्चर्स है सब ना। जैपनीज इंडस्ट्री, आईजीबी, एनआरआई, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। कनेक्टिविटी ये दिखाई गई है कि आपके 44 किलोमीटर आपका एयरपोर्ट है, 30 किलोमीटर गुड़गांव है, 23 किलोमीटर मानेसर है, 60 किलोमीटर भिवाड़ी, बावड़ है। ये सब इंडस्ट्री कनेक्टिविटी की दिखाई है। 55 खरखोदा, जो कि केएमपी तो खैर पास में ही लग जाता है, तो इसका तो ये नक्शा है बाद में। तो ये मास्टर प्लान कुछ इस तरीके से है। ये जो ग्रीन, ये जो ब्लू एरिया देख रहे हो सब इंडस्ट्री प्लॉट है, और जो ये देख रहे हो आप ये वाला एरिया इस तरह का कलर, या ये कलर की हम बात करें तो ये सब रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। तो ये पूरा सेक्टर ये है इस तरीके से। इसके अलावा पावर, ये सब चीज़ें हैं, जैसे अपना पावर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह कॉमन एरिया का। ये इन कंपनियों की, इन देशों की कंपनियां यहाँ हैं, जापानी, साउथ कोरिया, इटली, फ्रांस, यूके, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, और कुछ कंपनियों के नाम इन्होंने ये दिखाया गया, डेंसो, पैनासोनिक, टीसुजुकी इंडिया, बहुत कंपनियां हैं और सिस्टर कंसल्ट कंपनियां भी होती हैं, तो सारी कंपनियों के तो ये नाम नहीं दे पाएंगे। तो ये देखिए आपका ना, ये इस तरीके से चीज़ें ये है, ये कुछ इस तरीके से इन्होंने फिगर बना के दिया हुआ है। ये फैसिलिटी की बात कर रहे हो, 220 केवी का सबस्टेशन है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी, ये फायर स्टेशन, आईसीएसआई, सब ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं आज के दिन। और ये मार्केट वगैरह भी इन्होंने प्लान कर दी। एक्चुअल पिक्चर जो है ये सब आपके साथ एक्चुअल पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। ये कुछ टाउनशिप को कुछ इस तरीके के अवार्ड दिए गए हैं। हालांकि ये अवार्ड वगैरह तो आप भी समझ सकते हो, जिसके सरकार में हाथ है वो तो कुछ भी करा सकता है। ये कुछ कंपनियों के पिक्चर्स है सेक्टर 3 में जो है ये कंपनियां।
सेक्टर 7 की एंट्री दिखाई गई है, रिलायंस WH ये है सब। सेक्टर 3 का एंट्रेंस गेट दिखाया गया है। ये कुछ एक्चुअल पिक्चर्स हैं, क्योंकि इसकी देखिए ड्रोन सिस्टम तो अपने पास है नहीं, तो मैं इन्हीं का ही अब यूटिलाइज कर रहा हूँ। ये सेक्टर 8 रेजिडेंशियल एरिया का सेक्टर 8 हो गया, ये हो गया, ये फूड क्लब हाउस हो गया, एंट्रेंस गेट हो गई, सेक्टर 8 का एंट्री गेट, ये सब चीज़ें मतलब ये एक्चुअल आप जाके देख सकते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। ये प्रपोज्ड प्लॉट व्यू सेक्टर 8 का, ये तो प्लॉट ही देखते हैं, फ्लोर वगैरह नहीं है, तो एक पिक्चर है ये तो। खैर AMC अपना बादशाह वाला दिखा दिया इन्होंने। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें हमें दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। और अब आती है बात कि प्लॉट का क्या है, क्या रेट है, कौन सी लोकेशन में है। तो जो प्लॉट इन्होंने निकाले हैं वो सेक्टर 3 और सेक्टर 11 में निकाले हैं। क्या साइज का है वो मैं एक बार आपको प्लॉट्स की एक बार ऐसे एक बार दिखा देता हूँ, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। ये सेक्टर 3 और सेक्टर 11 आ गया। उसके अलावा बात करें तो ये इसका आ गया सारा, ये वही धीरू भाई अंबानी का। ये रिलायंस का मैट सिटी इस तरीके से, झज्जर आ गया, देखिए ये झज्जर आ गया, ये गुड़गांव रेलवे लाइन आ गई, फरुखनगर तक जाके रुक जाती है। तो ये इस तरीके से ये KMP आ गया यहाँ पे, ये देखिए आपका तो नियर बाय कनेक्टिविटी आ जाती है। ये बादली आ गया, उसके बाद यहाँ कहीं आपका एम्स आ जाएगा। इसके बाद जो ये देखिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हर सेक्टर को हाईलाइट किया गया है। ये सेक्टर 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, 10A आ गया, 7A 7B आ गया, 7-8 आ गया, ये 7-2A आ गया, ये 7-1 आ गया, अभी अनडेवलप है। इसके अलावा सेक्टर 9 आ गया यहाँ पे, ये सेक्टर 9 आ गया है, ये सेक्टर 6 अनडेवलप है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये सेक्टर 11 आ गया, जहाँ प्लॉट अवेलेबल है। ये 2 लोकेशन है, ये आपका फरुखनगर झज्जर रोड या गुड़गांव झज्जर रोड आ गया, ये थोड़ा पीछे है, ये थोड़ा आगे होता है। तो ये आपका यहाँ प्लॉट अवेलेबल है। और अगर हम बात करें एरिया की, तो 754 सेक्टर जो 3 में है आपका, वो इस तरीके से प्लॉटिंग आएगी। ये 754.60 मीटर का आता है, जो कि इसमें डायमेंशन भी मेंशन है। और पेमेंट प्लान, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस ही 38,000 रुपये से स्टार्ट शुरू हो जाता है। इसमें 500 रुपये पर स्क्वायर मीटर PLC अवेलेबल ओनली कॉर्नर प्लॉट है। पेमेंट प्लान है, डेट ऑफ बुकिंग है। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 दिन में है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 90 डेज में है। तो सारा पेपर वर्क क्लियर है और फुल वाइट डील है। और इसमें एक कंडीशन है, वो मैं कंडीशन आपको बता दूंगा। सेक्टर 11 की बात करें हम, तो सेक्टर 11 में आपका ये आ गया 0.25 एकड़, मतलब अगर हम बात करें 1200 गज से शुरुआत है यहाँ पे। और प्राइस भी इसका थोड़ा सा कम है, इस हिसाब से प्राइस इसका आता है ये 36,000 रुपये। तो सेम पेमेंट प्लान, सेम PLC है ये। सेक्टर 3 और 11 के अदर चार्जेज इसमें दिखाए गए हैं। लैंड सेल प्राइस है वो ऊपर दिया गया है। आपका स्टैम्प ड्यूटी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये सब चीज़ें इन्होंने ये इस तरीके से आपके एक्स्ट्रा खर्चे आएंगे। मेंटेनेंस तो खैर होगा ही होगा। मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज दी गई है, 60% है, 150, 250 IT सेल सब चीज़ें दिखाई गई है। तो ये पूरा रिलायंस मैट सिटी है। इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। प्राइस बहुत शानदार है, रीसेल अकॉर्डिंग रीसेल का ही प्राइस है। सॉरी, थोड़ा सा दूर कर, अकॉर्डिंग रीसेल का ही प्राइस ये दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अगर आपको लोकेशन पसंद आए तो आप रीसेल पे वहाँ ले सकते हैं। तो लेकिन ये है कि 36-38 हज़ार की अगर हम बात कर रहे हैं तो 5-7 हज़ार रुपये आपको रीसेल में कम ही मिलेगा। और बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एंड यूजर के लिए है, क्योंकि कंपनी प्रोफाइल मांगती है कि आपने करना क्या है, आप क्या बनाएंगे। तो ये ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है और एक बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ करनी है। अभी तो खैर 2029 तक तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं, आगे भी नहीं आएगी खैर। बट ये है कि सरकार में बहुत बड़ा हाथ है रिलायंस इंडस्ट्री का, तो इसलिए वो डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा टफ है, वो है फुल वाइट। तो फुल वाइट ये आपको अवेलेबल होगा। बाकी ये कहते हैं कि भाई हम ड्रॉ सिस्टम या ड्रॉ तो नहीं ये चूज करेंगे, लेकिन ये है कि ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ एक रेंटल इनकम भी बना सकते हो इन फ्यूचर। अगर आप आप इंडस्ट्री प्लॉट में जाते हो तो एक बेहतरीन रेंटल इनकम भी आपको मिलती है।
क्योंकि अभी मैंने M3M का एक प्रोजेक्ट है जो सेक्टर 11 में आया हुआ है, IMT मानेसर में 1.25 लाख रुपए के मीटर के हिसाब से हमने बताया था। तो बट ये है कि इसमें आपको 38-36 हज़ार रुपये मीटर में चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि 500 मीटर से 750 मीटर से शुरू है। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपके लिए लेके आए हैं। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी और बेहतरीन तरीके की चीज़ें हम लाते रहेंगे। आज ग्राउंड पे नहीं जा पाए, थोड़ा मौसम खराब है। आज वैसे भी एक महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो शुरुआत करने के बाद माफ़ी चाहूँगा उसके लिए कि मैं पहले नहीं बोल पाया, तो उसकी वजह से आज हम यहीं बना रहे हैं वीडियो। तो बस इसका तो वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे और इसी तरह हम आपके साथ आगे बढ़ते रहें और फ्रॉड से बचाते रहें, आप लोगों को मिसगाइड होने से बचाते रहें, आपका पैसा डूबने से बचाते रहें। ये कोशिश हम करते रहें, लेकिन ये जब ही पॉसिबल है जब आप हम लोगों का साथ देंगे। तो बस इसी का सो मच। प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।